Hello dear students, a very good day to all of you. We will start our day with the COVID pledge, that is, I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home, safe from this chronic disease and following the instruction as told by your teachers and parents. Now we will resume with our chapter, that is of rotation and revolution of Earth. We have completed this concept. We have to start today. Effect of the tired axis on day and night. Now the axis of Earth is tilted at an angle of 66.5 degree. हमारी अर्थ है जो 66.5 डिग्री के एंगल से टिल्टेड है, यानी कि टेढ़ी है, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है. दैट इज आवर अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड एज इट नॉर्थ पोल से एंड फ्रॉम साउथ पोल एज वेल इट इज स्लाइटली टिल्टेड, राइट. सो ड्यू टू दिस एक्सिस ऑफ अर्थ इज इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन रिमेन टिल्टेड टू वन साइड. ठीक है, तो जब हमारी अर्थ ऑर्बिट में घूमती है सन के इर्द गिर्द, रिवॉल्यूशन में रहती है, एट दैट टाइम भी हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड होती है. तो उसमें नोट स्पेशल ऑर्बिट कौन सी है? ऑर्बिट क्या होता है? द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट. द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एलिप्टिकल इन शेप. ऑर्बिट वो है जिस रूट पे हमारी अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमती है और ये हमारी एलिप्टिकल शेप में है. देन देयर इज पेरीहेलियन. पेरीहेलियन क्या है? द अर्थ इज सेड टू बी पेरीहेलियन व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज मिनिमम. जब हमारी अर्थ सन से मिनिमम डिस्टेंस पे होती है. अब डिस्टेंस में फ़र्क क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द एलिप्टिकल रूट ऑफ अर्थ. ठीक है, तो जब हमारी अर्थ सन से मिनिमम डिस्टेंस में होती है, दैट इज कॉल्ड द perihelion. Approximately 147 million kilometer it is. Then there is aphelion. Now what is aphelion? The earth is said to be aphelion when its distance from the sun is maximum. जब हमारी अर्थ सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, at that time we are saying it as एफेहेलियन. और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है हमारा? अप्रॉक्सीमेटली 152 मिलियन किलोमीटर. नाउ ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ वन डायरेक्शन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन ड्यूरिंग द 6 months ऑफ एवरी ईयर. अब इसी टिल्टेड इफेक्ट की वजह से जो हमारा नॉर्थ पोल है, राइट, इसी टिल्टेड इफेक्ट की वजह से जो हमारा नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ टिल्टेड पोजीशन में डिस्क्लोजर में रहता है फॉर 6 months, right? For 6 months every year, हर साल. Thus a larger part of northern hemisphere faces the sun during this period. तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बहुत सारा जो हिस्सा है वो 6 month के लिए कॉन्स्टेंटली सन को फेस करता है. एवरी पॉइंट इन दिस पार्ट ऑफ अर्थ रिमेन लाइटेड फॉर लॉन्गर टाइम. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इसी टाइम में ज़्यादातर हिस्से जो हैं ज़्यादातर टाइम सनलाइट में रहते हैं. हैंस द डेज दिस पार्ट आर लॉन्गर. इसीलिए इस पार्ट में जो डेज होते हैं वो लंबे होते हैं. इन कंट्रास्ट सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम सन. तो जैसे हम कहते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन के स्ट्रेट अवर्ट में होता है, तो इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होता है, राइट, क्योंकि ये इंक्लाइन होने की वजह से सन के सामने होता है एंड ये डिक्लाइन होने की वजह से सन से थोड़ा सा पीछे हो जाता है ड्यू टू इनवर्ट टिल्टेड. Hence, the days apart are longer. In contrast, the southern hemisphere is away from sun. Therefore, the days in southern hemisphere are shorter. तो इसीलिए जो southern hemisphere के days जो है वो short हो जाते हैं. During the following 6 months of the southern hemisphere is inclined toward the sun, so the days in this hemisphere were longer. और फर्स्ट 6 month के बाद के जो 6 month होते हैं जब हमारी अर्थ रोटेट होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर सन के सामने आ जाता है और एट दैट टाइम द डेज इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिकम्स लॉन्गर. एट दिस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज शॉर्टर डे. और उस वक्त फिर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के
डेज जो शॉर्ट होते हैं। तो जैसे ये कहते हैं ये हमारी अर्थ की ऑर्बिट है, लाइक मैंने पहले भी बताया कि आवर अर्थ डज नॉट रोटेट एट कंप्लीट सर्कुलर शेप, इट इज़ सॉर्ट ऑफ एलिप्टिकल वी कैन इवन से दैट सम सॉर्ट ऑफ egg like structure. So at that time when our earth, like take it as sun, when our earth is at the shortest distance, right? So this distance is about at January 3rd, this is called perihelion. When our earth is at the longest distance, that is about 4th of July, that is called the aphelion, right? Now what are the differences between rotation and revolution? It is the turning around of the earth on its axis. It is the movement of earth around the sun. Earth complete one rotation in 24 hours. Earth complete one revolution in 362.25 days. Earth rotation caused days and night. Earth revolution caused seasons. Now length of day and night. जैसे मैंने आपको नदर्न हेमिस्फीयर का बताया, टिल्टेड होने की वजह से इट रिमेन सेम फॉर इनिशियल 6 months इन फ्रंट ऑफ सन, ठीक है। द लेंथ of day and night varies from place to place and season to season. To understand the concept, let's carefully observe the given diagram. The given figure represents Earth when northern hemisphere is inclined towards sun. In the given figure, circle X is drawn parallel to equator, ठीक है, ये हमारा equator है, and there is a circle X that is drawn equal to parallel to the equator. You can see that the length of the light portion of the circle is longer than the portion in dark. तो इससे हमें ये दिख जाता है ये सर्कल में जो लाइट का पोर्शन है वो ज़्यादा है और जो डार्कनेस का पोर्शन है जो कम है. It is due to that fact the days become longer and night become shorter. If you put mark on the circle representative location of any place and rotate the earth, then out of 24 hours of the day the point will remain in the light for more than half of the time. अगर हम इस लोकेशन इस डायरेक्शन के किसी भी लोकेशन के को पॉइंट आउट करके इसको रोटेट करेंगे, then we will see it will remain in the sun for longer period. Similarly, when southern hemisphere inclined towards sun, any place in southern hemisphere will experience longer day, shorter night. Similar way में अगर southern hemisphere को लें तो southern hemisphere में days long हो जाएंगे and northern hemisphere में short हो जाएंगे. When the southern hemisphere is inclined towards sun, the south pole will have continuous day and north pole at that time will have continuous night. तो जब सदर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइन करके सन के सामने होगा, एट दैट टाइम सदर्न हेमिस्फीयर विल बी हैविंग कॉन्टीन्यूस डेज एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव कॉन्टीन्यूस नाइट. जैसे कि हम नॉर्मली भी बोलते हैं कि नॉर्थर्न एंड सदर्न पोल में 6 महीने दिन और 6 महीने रात देती है, ठीक है. ड्यू टू दिस नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव 6 months ऑफ लॉन्ग डेज एंड फॉलोइंग 6 months ऑफ लॉन्ग नाइट्स. द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे हमारी डेज एंड नाइट की जो लेंथ है इक्वल होती है. हाउएवर वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट इंक्रीज. अगर हम एग्जैक्टली सिचुएटेड है एट द इक्वेटर तब हमारी डेज एंड नाइट सेम होगी. अगर हम इक्वेटर पे 1 डिग्री ऊपर या 1 डिग्री नीचे भी होते हैं, एट दैट टाइम वी विल सी द डिफरेंस ऑफ डेज एंड नाइट. दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ. ये क्यों, ये इसकी होने की वजह क्या है, अर्थ का टिल्टेड होना. हैड द एक्सिस ऑफ अर्थ नॉट बीन इंक्लाइंड, डे एंड नाइट वुड हैव बीन इक्वल थ्रू आउट द वर्ल्ड. अगर हमारी अर्थ इंक्लाइंड ना होती, टिल्टेड ना होती एट सर्टेन एंगल, तो हमारे पूरी अर्थ पे हर पॉइंट में डेज एंड नाइट की ड्यूरेशन इक्वल होनी थी. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.